जैसा कि आप सभी को पता है कि जन आधार कार्ड का नया पोर्टल आया है। मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी भी दी थी, लेकिन नए पोर्टल के अंदर समस्या ये है कि यहाँ पे एक तो बैंक डिटेल अपडेट करने का जो ऑप्शन था पुराने वाले पोर्टल पे वह नए वाले पोर्टल पे नहीं है, और दूसरा जो इनकम अपडेट करने का ऑप्शन था जो पुराने वाले पोर्टल पे वह ऑप्शन नए वाले पोर्टल पे नहीं है। जब भी नए वाले पोर्टल पे जाएंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन दिखाई नहीं देंगे, जबकि पुराने वाले पोर्टल पे ये दोनों ऑप्शन थे। इस समय स्कूल के अंदर प्रवेश का प्रोसेस रनिंग है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे आ रहे हैं जिनके की बैंक डिटेल अपडेट करनी है या फिर इनकम अपडेट करनी है जन आधार कार्ड के अंदर। तो ये काम आप नए पोर्टल के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूं कि कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, कहां पे अपडेट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा जहां से आप इन डिटेल को अपडेट कर सकते हैं। जब भी अपडेट करेंगे तो संबंधित डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगर आप इनकम अपडेट कर रहे हैं तो आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका लगेगा। बैंक डिटेल अपडेट करें तो बैंक की जो पासबुक होती है वह आपके पास होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि नए पोर्टल पे ये किस प्रकार से अपडेट होंगे। सबसे पहले ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। उसके बाद सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर अवेल सर्विस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूटिलिटी सर्विस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जन आधार कार्ड लिख के सर्च करना है। जन आधार एनरोलमेंट 2 वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके यस करके आपको इस पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से आपको एनरोलमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो जन आधार कार्ड के अंदर इनकम व यहाँ पे बैंक डिटेल अपडेट करने के लिए ये वाला ऑप्शन है। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी और भी हैं जो आप इस ऑप्शन से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपने जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करके सर्च पे क्लिक करेंगे परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। उस सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसके आधार कार्ड पे OTP आप भेजना चाहते हैं और eKYC आपको करनी है। तो मैं यहाँ पे मुखिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके बाद आधार ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे OTP वाला ऑप्शन लेके OTP भेजे पे क्लिक करूँगा। आप बायोमेट्रिक भी कैप्चर कर सकते हैं कस्टमर की। उसके बाद OTP नंबर डाल के प्रमाणीकरण करे पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस प्रकार से आपके ऑप्शन आएंगे और उसके बाद आपको वेट करना है। और इस प्रकार से आपके परिवार के सभी सदस्य, अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, ये थर्ड वाला भाग है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप एड्रेस अपडेट कर सकते हैं जन आधार कार्ड के अंदर। और इस प्रकार से परिवार के सदस्य दिखाई देंगे। तो जिस सदस्य की डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं तो उस सदस्य को आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर आप सभी सदस्य की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। अगर एक सदस्य के बैंक डायरी वगैरह अपडेट करना है तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आएंगे तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सदस्य सिलेक्टेड हैं। तो जो सिलेक्टेड सदस्य हैं, यहाँ पे जो सदस्य का नाम आ रहा है उसके क्या क्या डिटेल अपडेट करनी है, बैंक डिटेल, इनकम, तो इस प्रकार से बैंक ले लेंगे, इनकम ले लेंगे। इसके अलावा अन्य जानकारी भी अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, स्पेशल एबल हैं, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है। तो ये जानकारी भी एक ही बार में आपको अपडेट कर लेनी है अगर करने की ज़रूरत है। अगर करने की ज़रूरत नहीं है, ओनली बैंक व इनकम अपडेट करनी है तो उसके बाद एक का सदस्य सेलेक्ट कर लिया, फिर दूसरा सदस्य यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसके क्या क्या अपडेट करना है वो सभी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला सदस्य मैं ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो भी सदस्य आपने शुरुआत में सिलेक्ट किए उसके क्या क्या डिटेल अपडेट करनी है वह इस वाले भाग के अंदर लेने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस वाले भाग के अंदर जैसे ही आएंगे तो सबसे ऊपर एक सदस्य सिलेक्टेड आएगा। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ब्लू कलर के अंदर बताएगा। तो सबसे पहले इस सदस्य की डिटेल अपडेट होगी जिसके जस्ट आगे तीर का निशान होगा इस प्रकार से। तो इस सदस्य की डिटेल जो यहाँ पे ओपन है वो इसी सदस्य की जानकारी भरनी है जिसके आगे यहाँ पे ब्लू कलर के अंदर तीर का निशान है। दूसरे सदस्य की डिटेल आपको नहीं भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक की डिटेल भरेंगे। तो बैंक के IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच, बैंक के अकाउंट नंबर और बैंक की यहाँ पे पासबुक या फिर चेक जो भी अपलोड कर रहे हैं वह सिलेक्ट करके स्विच फाइल पे क्लिक करके 1 MB साइज के अंदर अपलोड कर लेंगे। ये तो होगी बैंक डायरी। अब इनकम अपडेट करनी है तो इनकम टैक्स पेयर हैं या फिर नहीं, यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद उसके पैन कार्ड नंबर हैं तो वो यहाँ पे डालने हैं। एनुअल इनकम कितनी है उस सदस्य की वह डालनी है। और उसके बाद आपके पास ITR रिटर्न है तो ITR रिटर्न और आय प्रमाण पत्र है तो आय प्रमाण पत्र, दोनों में से कोई भी एक ले लेंगे। स्विच फाइल पे क्लिक करके आप आय प्रमाण पत्र अपलोड कर लेंगे। तो मेरे पहले से अपलोड है, अभी आप देख सकते हैं ये वाला जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। उसके बाद जैसे सेव पे क्लिक करेंगे
तो उस सदस्य की डिटेल सेव हो जाएगी। तो भी उसके बाद ये जो ब्लू लाइन है वो दूसरे वाले सदस्य के जस्ट आगे आ जाएगी। तो अब इस वाले सदस्य की डिटेल को भी आपको इसी प्रकार से अपडेट कर लेना है जिस प्रकार से पहले वाले सदस्य की डिटेल अपडेट की थी। तो उसका बैंक डायरी डालनी है, इनकम अपडेट करनी है तो इनकम अपडेट कर लेनी है। तो इस प्रकार से दूसरे की करेंगे, उसके बाद उसको सेव करेंगे, उसके बाद तीसरे की करेंगे। तो जितने भी सदस्य आपने सेलेक्ट किए हैं उन सभी को एक एक करके इस प्रकार से डिटेल अपडेट होती हैं। अगर कोई दूसरी अच्छी जानकारी है वो भी इसी प्रकार से अपडेट होगी। अब सारी जानकारी अपडेट होगी तो सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे और रिसिप्ट दिखाई देंगी और इसकी प्रिंट आउट आपको निकाल लेनी है और इस प्रकार से सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी। यह तरीका था नए पोर्टल पर इनकम व बैंक डिटेल अपडेट करने का। जब भी आप अपडेट करने जाएंगे तो परिवार के जिस जिस सदस्य की आय अपडेट करनी है उन सभी सदस्यों को सिलेक्ट करना होगा और बैंक डिटेल भी जिस सदस्य की अपडेट करनी है उसको सिलेक्ट करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आप सदस्य सिलेक्ट करेंगे कि क्या क्या जानकारी किस किस सदस्य की अपडेट करनी है। तो ये अब आपने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर आप वह सभी फील्ड सिलेक्ट करेंगे जो कि अपडेट करना चाहते हैं, वो भी एक एक सदस्य सिलेक्ट करके। उसके बाद आप अंतिम स्टेप पे पहुंचेंगे जहां पे डिटेल अपडेट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और अंत में आपकी रिसिप्ट दिखाई देंगी। प्रीव्यू करके रिसिप्ट आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे और आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। ये मात्र एक डेमो वीडियो था। जल्दी आपको एक कंप्लीट वीडियो भी हमारे ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे या फिर यूट्यूब पे जाके @ई-मित्र ट्रेनिंग कोर्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो उसको सब्सक्राइब करके रखें, उस चैनल पे सभी वीडियो जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो बाय बाय दोस्तों।